उज्ज्वला। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी के मुख्यमंत्री सोमवार को देश के अलग अलग राज्यों में मीडिया के सामने पेश हुए। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बीते 9 साल में जो वायदे घोषणा पत्र में किए, सरकार उसे लागू कर रही है। 3.5 करोड़ पक्के मकान और 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बने, 12 करोड़ लोगों तक पीने का पानी पहुंचाया। जरूरतमंदों को करीब 9.5 करोड़ तक फ्री घरेलू गैस कनेक्शन दिए गए। कोविड महामारी में करोड़ों तक मुफ्त राशन पहुंचाया गया। खाद के बढ़े दामों का बोझ किसानों पर नहीं डाला गया, बढ़ी कीमत सरकार ने वहन की। 10% EWS कोटे से गरीबों को मदद मिली और 15 नए एम्स, 700 नए मेडिकल कॉलेज और 7 नए IIT बने। यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्रिटेन फिसलकर हमारे नीचे आ गया है। सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी है भारत, इस साल भी और आने वाले साल भी। टैक्स का हर पैसा गरीबों, पिछड़ों पर खर्च हुआ। सरकार लगातार महंगाई पर नजर रख रही है और कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप जारी रखेगी। For serving the poor, the vaccine is a classic example. 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछड़ों और गरीबों के लिए उठाए गए कई कदम गिनाए। इसी के साथ ही विपक्ष की एकजुटता पर कहा, उन्हें मेहनत करने दें। कांग्रेस पार्टी के हमलों पर कहा, पार्टी पहले अपने अंतर्कलह पर ध्यान दे। तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा 2000 की नोटबंदी पर पूछे गए सवाल पर कहा, उनके कार्यकाल में भी कई सवाल पूछे गए थे, उन्होंने कितनों के उत्तर दिए। ऐसे सवाल RBI से पूछे जाने चाहिए। देश में जहां 74 एयरपोर्ट। दिल्ली में NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सरकार ने देश में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की है। देश में जहां 74 एयरपोर्ट पिछले 68 साल में स्थापित हुए, पिछले 9 वर्षों में 74 अतिरिक्त वाटरड्रोम, हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट स्थापित हो चुके हैं। तो नंबर को हमने डबल कर दिया, 74 से 148। पर हमारा सफर, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, यहाँ समाप्त नहीं होगा। अगले 3-4 सालों में हम 200 का आंकड़ा छूने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। उधर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर विरोध की एक टूटी फूटी कविता लिख दी। सरकार को कई मोर्चों पर एक साथ घेरा। 9 साल में बेरोजगारी घट गई कि नहीं घटी, महंगाई घटी कि बढ़ी। जो लोग 450 रुपए सिलेंडर पर धरना प्रदर्शन करते थे, 1150 रुपए सिलेंडर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बेरोजगारी का जब रेशियो उस समय जब कम था तो ये लोग बेरोजगारी करते थे। सब बेरोजगारों को पैसा देंगे, यही सब मुद्दा था ना। कह के आए थे कि बेरोजगारों को पैसा देंगे, सबके अकाउंट में पैसा देंगे, सबको इतनी नौकरियां देंगे, ये सब मुद्दा था ना। वो सब मुद्दा तो गॉन हो गया ना। दैट ऑल इश्यूज हैज गॉन बिहाइंड द कर्टन। अब इशू क्या हो गया? पार्लियामेंट। अब इशू क्या होगा? तो सिंगोल। दरअसल बीते 9 साल की जो राजनीतिक लड़ाई है, उसका सीधा वास्ता अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से है। यही वजह है कि दावों और प्रतिदावों में कोई भी पक्ष पीछे नहीं रहना चाहता। मुंबई से पूजा भारद्वाज और दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुसलिन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।